हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे सीटेट 2022 के लिए पेडागोजी स्पेशल, यानी ये आपका पेडागोजी का टॉपिक है और ये आपके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, यानी जिसे संश्लेषण और विश्लेषण, जिसे हम सिंथेसिस और एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, संश्लेषण को हम सिंथेसिस कहते हैं इंग्लिश में और विश्लेषण को हम एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो संश्लेषण में होता क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी हमें चीज़ सॉल्यूशन हमारे पास होता है तो हम सॉल्यूशन को पता करके हम अज्ञात की ओर जाते हैं, यानी हमारे पास चीज़, हम जो चीज़ को जानते हैं, नोन टू अननोन, हम चीज़ की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं विश्लेषण में। विश्लेषण में अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी हमें किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम सॉल्यूशन से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढते हुए हम ज्ञात की ओर जाते हैं, यानी इसको हम अज्ञात से ज्ञात की ओर इस चीज़ में हम एनालिसिस करते हैं, जिसे हम अननोन टू नोन कहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस चीज़ में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, तो आपको इस ऑप्शन देंगे एनालिसिस, सिंथेसिस, और आपको दो ऑप्शन और देंगे, तो आप ऑप्शन में टिक लगाएंगे कि हम अज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषण में जाते हैं। ठीक है, काय में जाते हैं, विश्लेषण में, जिसे हम एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस में हम फैक्ट टू रिजल्ट की बात करते हैं, यानी तथ्य से परिणाम की ओर। ठीक है, और एनालिसिस में हम स्मॉल पार्ट्स, यानी छोटे छोटे हिस्सों में चीज़ों का पता करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। संश्लेषण में फोकस ऑन रिजल्ट, यानी हम सिर्फ रिजल्ट की ही और रिजल्ट पे ही फोकस करते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा, हमें इसी चीज़ पर फोकस करना है। संश्लेषण में हम ये चीज़ देखते हैं, लेकिन विश्लेषण में हम कंप्लीट प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, स्टेप टू स्टेप हम चीज़ों को देखते जाते हैं, इसलिए हम कंप्लीट टू प्रोसेस देते हैं। आपने एक क्वेश्चन आप हमेशा सॉल्व करते होंगे कि राइट साइड इक्वल लेफ्ट साइड, यानी आपने ये क्वेश्चन मैथ में बहुत बार निकाला होगा कि एज्यूम करके हम चीज़ों को करते 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 लाते हैं और हम जो हमें दिया होता है हम उस चीज़ को सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं विश्लेषण। ठीक है, अब बात करते हैं संश्लेषण। संश्लेषण में हम सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं, लेकिन विश्लेषण में हम चिंतन बेस्ड, थिंकिंग बेस्ड चीज़ों पर ध्यान देते हैं, चिंतन करते हैं, हम तर्क करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है संश्लेषण में। संश्लेषण में एक हम मेमोरी बेस्ड, यानी तर्क पर ध्यान नहीं देते हैं, और इसमें बच्चा क्या रहता है, पैसिव रहता है, यानी बच्चा निर्जीव रहता है, बच्चा लेस रहता है, निर्जीव एंड लेस, इंटरेस्टिंग चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता है संश्लेषण में। ठीक है, जिसे हम निर्जीव व नीरस कहते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चा एनालिसिस में, जब विश्लेषण में जाता है तो बच्चा एक्टिव रहता है और उसमें इंटरेस्ट लेता है, यानी बच्चा चीज़ों को करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कि बच्चा इसमें क्या है, एक्टिव कहते हैं। तो हमारा सबसे ज़्यादा जो प्रोसेस, हमें जिस प्रोसेस पे हम ध्यान देते हैं वो हमारा सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है विश्लेषण, यानी सबसे जो अच्छा प्रोसेस होता है हमारे बच्चों के लिए वो होता है विश्लेषण। ठीक है, तो ये थे हमारे संश्लेषण और विश्लेषण। तो आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो और आपको ऐसी छोटी छोटी और वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू।